गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू डे 3 ऑफ रिएक्ट जिस ट्यूटोरियल इन हिंदी। आज हम सीखेंगे रिएक्ट का सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जो है कंपोनेंट्स। ठीक है। तो कंपोनेंट्स हम लोग दो तरीके से बना सकते हैं, एक फंक्शनल बेस और एक क्लास बेस। ठीक है। तो अब पहले समझते हैं कि कंपोनेंट्स क्या होता है और इसका यूज़ क्या है। ठीक है। तो कंपोनेंट का मतलब है एक ऐसा ब्लॉक ऑफ कोड जो बार बार रिपीट होता है। ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग एक वेबसाइट लेते हैं यहाँ पे, तो मैं एक वेबसाइट ओपन करता हूँ। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि यह आपका हेडर है, हेडर के अंदर में बटन है, फिर आपका नेविगेशन है, फिर जब मैं यहाँ पे होवर कर रहा हूँ तो देखो यहाँ पे कोर्सेज के नाम आ रहे हैं। तो ये एक एक चीज़, एक एक कंपोनेंट हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, है ना। तो कंपोनेंट का मतलब है एक छोटा इंडिपेंडेंट ब्लॉक, ठीक है, जो अपने यूआई का हिस्सा होता है। जैसे कोई भी चीज़ रिपीट हो रही है, जैसे यहाँ पे आप एक कार्ड देखेंगे, कोर्सेज की इन्फॉर्मेशन है, तो ये आपका एक कंपोनेंट हो गया। ये एक कंपोनेंट हो गया, इसको मैं रिपीट कर सकता हूँ। इसके अंदर में डायनेमिकली हम लोग कंटेंट भी चेंज कर सकते हैं। तो रिएक्ट क्या बोलता है कि कोड रीयूजेबिलिटी, है ना। जब हम लोग ट्रेडिशनल तरीके से वेबसाइट बनाते थे तो हम लोग क्या करते थे, जैसे ये वाली वेबसाइट है, इसमें मैं HTML का कोड लिखूंगा, जैसे ये कार्ड बनाने के लिए HTML CSS, फिर से सेम कोड रिपीट करूंगा अलग इमेज के साथ में, अलग कंटेंट के साथ में। ठीक है। सो रिएक्ट बोलता है कि आप कार्ड को एक कंपोनेंट बना दो और फिर उसको आप रीयूज कर सकते हो, है ना। जैसे नेविगेशन में या आपके वेबसाइट में होता है नेव बार, नेविगेशन, है ना, फिर आपका फुटर, करेक्ट, फिर आपका साइड बार होता है, फिर आपका कंटेंट होता है। तो ये सारे क्या हो गए, एक एक कंपोनेंट हो गए। ठीक है। और इसके अंदर भी कंपोनेंट्स आ सकते हैं छोटे छोटे, है ना। अब क्या होता है हमारी वेबसाइट में, नेविगेशन फुटर कॉमन होता है, जो कंटेंट चेंज होते हैं या तो वो बीच के कंटेंट चेंज होते हैं या तो साइड बार चेंज होता है। मैक्सिमम टाइम साइड बार भी आपका सेम होता है ना। सो कंपोनेंट क्या है, एक ब्लॉक ऑफ कोड है जो हम लोग रीयूज कर सकते हैं, है ना। तो हम लोग पूरी की पूरी वेबसाइट को हम लोग क्या कर सकते हैं, छोटे छोटे कंपोनेंट में डिवाइड करके हम लोग उसको रीयूज कर सकते हैं, है ना। तो अब एग्जांपल देखते हैं कि हम लोग किस तरीके से कंपोनेंट क्रिएट करते हैं। जैसे ये आपका ऐप का फाइल है, तो ये ऐप आपका एक कंपोनेंट हो गया। ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने फंक्शन क्रिएट किया है, फंक्शन में हमने लिखा है रिटर्न। हाँ, अगर आपको समझने के लिए दिक्कत है तो आप यहाँ पे नॉर्मल फंक्शन भी बना सकते हैं, लाइक दिस फंक्शन ऐप। सी, ये हमने एक फंक्शन बनाया और ये फंक्शन एक रिटर्न कर रहा है आपका फॉर एग्जांपल ऐप, लाइक दिस। ठीक है। अब मैं इस कोड को रन करता हूँ, तो ये हमारा कोड रन हो गया। ब्राउज़र पे आएंगे तो देखो अभी यहाँ पे ऐप लिखा हुआ मिल रहा है ना। तो ये ऐप क्या है, आपका एक कंपोनेंट है ना। तो रिएक्ट में हम लोग देख रहे हैं फंक्शन कंपोनेंट, तो ये हमने एक फंक्शन बनाया, करेक्ट। ये आपका फंक्शन विद रिटर्न टाइप है, जो क्या कर रहा है, एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है। और इस फंक्शन को हम लोग कॉल कहाँ से कर रहे हैं, इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं यहाँ से। अब आप बोलेंगे कि इस तरीके से कॉल करते हैं, यस, मैंने लास्ट क्लास में ही बताया था, है ना। तो अब मैं आपको इसी के अंदर में दो तीन कंपोनेंट बना के बताता हूँ। ठीक है। तो कंसीडर कि ये हमारा ऐप का मेन फाइल है और इसके अंदर में मुझे हेडर बनाना है, कंटेंट बनाना है और फुटर बनाना है, करेक्ट। सो व्हाट आई विल डू, मैं यहाँ पे एक और फंक्शन क्रिएट करूँगा, फंक्शन जिसका नाम होगा हेडर। आपको ध्यान देना है कि रिएक्ट में जब भी आप फंक्शन क्रिएट करेंगे तो आपको पहला जो लेटर है वो कैपिटल लिखना है, पहला अल्फ़ाबेट आपको कैपिटल लिखना है। ठीक है। रिटर्न, सो H3 आई विल राइट हेडर। ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पे हेडर क्रिएट किया, हेडर के जैसे मैं बना लेता हूँ फुटर। तो मैंने दो फंक्शन बनाए हैं, हेडर और फुटर। अब मुझे इस हेडर को और फुटर को कॉल करना है, कहाँ पे कॉल करना है, इस ऐप के अंदर कॉल करना है। ठीक है। तो इसके अंदर कॉल करना है, तो व्हाट वी विल डू, यहाँ पे सिंपली इसको मैं पहले डिव बना देता हूँ, ये आपका डिव हो गया। ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे हेडर, लाइक दिस, दिख रहा है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, हेडर। ठीक है। सी, यहाँ पे हेडर आ गया। अब जब हम लोग इस पर्टिकुलर हेडर को कॉल कर रहे हैं, हेडर कंपोनेंट को कॉल कर रहे हैं, है ना,
तो यहाँ से यहाँ पे एक आपका कंट्रोल फ्लो होगा, यहाँ से ये डेटा रिटर्न होगा, रिटर्न होकर इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा, है ना। तो हमने पढ़ा था कि फंक्शन को कॉल करने के लिए हम लोग कैसे कॉल करते थे, हम लोग लिखते थे हेडर राउंड ब्रैकेट फिर सेमीकोलन। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ पे हम लोग कॉल कर रहे हैं हेडर को, ठीक है। फिर ये डेटा रिटर्न होगा जो आपका h3 है एलिमेंट, है ना। फिर से अगर मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ, सेव करता हूँ, तो ब्राउज़र पर नोटिस करोगे 2 बार हेडर आ गया, है ना। मतलब अब मैंने एक फंक्शन बना दिया, अब मुझे इस कोड को जितने बार भी यूज़ करना है तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली इसको यहाँ से कॉल करते जाऊँगा, है ना। तो जैसे हम लोग नॉर्मल फंक्शन कॉल करते थे, किस तरीके से फंक्शन कॉल करते थे हम लोग, जैसे अगर मैं यहाँ पे, है ना, तो सॉरी ये ऐसा से यहाँ पे हेडर आ गया, यू विल सी। तो हमने पढ़ा था कि इस तरीके से हम लोग फंक्शन कॉल करते थे नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में, है ना। इसका भी आउटपुट आप देख सकते हैं, है ना। इंस्पेक्ट करता हूँ, सी हेडर 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 दिख रहा है। बट अभी रिएक्ट में जो हम लोग JSX का सिंटैक्स हम लोग वो फॉलो करेंगे, हम लोग ऐसे कॉल नहीं करेंगे फंक्शन को, है ना। यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से आपका फ्लो यहाँ से यहाँ पे जा रहा है, ये वाला डेटा क्या हो रहा है आपका यहाँ से यहाँ पे रिटर्न हो रहा है। तो ये h3 जो है ये आपका यहाँ पे डिस्प्ले हो जा रहा है ना। तो हम लोग ये फॉर्मेट यूज़ नहीं करेंगे। तो अभी हमने क्या बनाया, हमने कंपोनेंट बनाया विच इज़ अ हेडर कंपोनेंट, ठीक है। आपका ये पेरेंट है ना। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि अगर अपने को कोई भी कंपोनेंट हम लोग क्रिएट करते तो एक पेरेंट एलिमेंट होना ज़रूरी है। जैसे मैंने यहाँ पे डिव का यूज़ किया, तो आप डिव की जगह पे फ्रेगमेंट भी यूज़ कर सकते हो, है ना। अब जैसे हेडर कंपोनेंट है तो आई विल राइट फुटर ऑल्सो, मैं यहाँ पे फुटर को भी कॉल कर लेता हूँ। तो अभी आप नोटिस करेंगे आपके ब्राउज़र में हेडर भी आ गया, फुटर भी आ गया, सी हेडर फुटर, करेक्ट। और इसके बीच में मेरे को कंटेंट पुट करना है, मैंने लिखा पैरा दिस इज अ कंपोनेंट, दिख रहा है। सो दिस इज अ कंपोनेंट, करेक्ट। हेडर फुटर कौन सा कंपोनेंट है, फंक्शनल कंपोनेंट है ना। अब ऐसे से तो अगर हम लोग एक ही फाइल में मल्टीपल फंक्शंस बनाते रहेंगे तो फाइल का साइज तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक इसमें फाइल में सारे के सारे फंक्शनल कंपोनेंट नहीं बनाएंगे, हम लोग क्या करेंगे, एक कंपोनेंट एक फाइल, है ना। जैसे आपका हेडर कंपोनेंट है, हेडर कंपोनेंट के लिए हम लोग हेडर डॉट JSX की फाइल बनाएंगे, करेक्ट। अब आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि यहाँ पे ना एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट ऐप लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास में दो टाइप के डिफ़ॉल्ट है एक्सपोर्ट के मेथड है, एक है डिफ़ॉल्ट, एक है नेम, नेम एक्सपोर्ट और डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट, ठीक है। तो अब देखो, अभी मैं आपको यहाँ पहले एक हम लोग सेपरेट फाइल बनाते हैं विच इज़ हेडर डॉट JSX, ठीक है। अब आप ये ऐप में से ये हेडर का कोड कॉपी करेंगे, कट कर लेंगे, सॉरी कट करके पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब इसको हम लोग कर लेते हैं एक्सपोर्ट। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे ऐप को एक्सपोर्ट किया है, सेम उसी तरीके से हम लोग हेडर को भी एक्सपोर्ट कर लेंगे। ये हो गया एक्सपोर्ट, ठीक है, डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट, है ना। अब मैं यहाँ पे गया, व्हाट आई वांट, अब ये जो हेडर है, ये हेडर तो यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है। अब हमने तो इसको क्या कर लिया, यहाँ से सेपरेट फाइल में क्रिएट कर दिया और इसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो अब यहाँ हम लिखेंगे इम्पोर्ट हेडर। तो देखो हेडर सेम, जहाँ आपकी ऐप की फाइल है वहीं पे आपका हेडर है, सेम फोल्डर, करेक्ट। ब्राउज़र पे आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, देखो आउटपुट इज सेम। तो अभी ये जो एक्सपोर्ट है ना, दिस इज़ अ डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट। अगर मैं एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट नहीं लिखता हूँ, मैं सिर्फ एक्सपोर्ट ही लिखता हूँ, ठीक है। सो व्हाट वी विल डू, वी विल राइट एक्सपोर्ट। अब ये मेरा नॉर्मल एक्सपोर्ट है, नेम्ड एक्सपोर्ट है। अब इसको अगर मुझे इंपोर्ट करना है ना, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको करली ब्रेस में देना पड़ेगा। हाँ, पहले मैं एरर भी आपको, यहाँ पे देखो आउटपुट नहीं आ रहा है, कुछ तो भी आपको एरर आ रहा है, ठीक है। डज नॉट प्रोवाइड एन एक्सपोर्ट नेम्ड डिफ़ॉल्ट, करेक्ट। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपली यहाँ पे ऐसे करली ब्रेस लगा देता हूँ लाइक दिस। जैसे करली ब्रेस लगाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, सो यू विल गेट द आउटपुट। तो ये वाला जो एक्सपोर्ट है, दिस इज अ नेम्ड एक्सपोर्ट, है ना। और अपने को ध्यान में रखना है कि एक फाइल में
एक ही डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट हो सकता है ना। अगर आपके पास में मल्टीपल अपने फंक्शंस क्रिएट किए हैं तो आपको अगर एक्सपोर्ट करना है कंपोनेंट को तो आप सिर्फ वन सिंगल डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट ही कर सकते हो। नेम्ड एक्सपोर्ट कितने भी हो सकते हैं, है ना। जैसे हमने हेडर क्रिएट किया, सेम हम लोग फुटर को भी क्रिएट करते हैं, ठीक है। सो फुटर की हम अलग से फाइल बना देते हैं, footer.jsx, ठीक है। ये हम फुटर का यहाँ से कोड कट कर लेंगे, कट करके हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और अब इसको यहाँ पे कर देंगे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फुटर, ठीक है। अब देखो फुटर को भी मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ। मैंने डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट किया ना फुटर को, तो अब इसको कैसे लिखेंगे, लाइक दिस, ऐसे। देखो आपका आउटपुट आ रहा है, डज नॉट प्रोवाइड एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट है, अच्छा हेडर। ओह सॉरी, यहाँ पे नाम चेंज नहीं किया ना, फाइल का नाम चेंज नहीं किया हमने। यस, सी, आ गया आपका आउटपुट, हेडर फुटर। अब हमने क्या कर लिया, हेडर कंपोनेंट अलग बना लिया, फुटर कंपोनेंट अलग बना लिया, करेक्ट। तो ये दो कंपोनेंट बन गए आपके, है ना, क्लियर। सो अब मैं यहाँ पे एक और फंक्शन बनाता हूँ, एक और कंपोनेंट बनाता हूँ, फंक्शन ग्रीट, लाइक दिस। और यहाँ पे हम लोग चाहते हैं इस ग्रीट में हम लोग एक मैसेज प्रिंट करेंगे, गुड मॉर्निंग, ठीक है। इसको हम h3 में डाल देते हैं, यस, ठीक है। मैं चाहता हूँ यहाँ पे ये ग्रेट लिख के है, सो हम लोग यहाँ पे जाएंगे, वी विल कॉल ग्रेट। अब ग्रेट सेम फंक्शन सेम ऐप के फाइल में, है ना, तो यहाँ पे कहीं एक्सपोर्ट लिखने की मेरे को ज़रूरत नहीं है। आ गया गुड मॉर्निंग, करेक्ट। अब हमने पढ़ा था कि जब भी हम लोग कोई फंक्शन में आर्ग्यूमेंट पास करते हैं तो हम लोग कैसे करते थे, हम लोग लिखते थे फंक्शन का नाम, और इसके अंदर अगर मेरे को लिखना है हरीश, तो हम लोग इस तरीके से पास करते थे, है ना। और यहाँ पे आपका ये हरीश इस ARG वेरिएबल में जाएगा। अब रिएक्ट में आप कैसे करेंगे, रिएक्ट में आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, जैसे मैंने लिखा यूज़र इक्वल्स टू, करेक्ट, अगर मैंने लिखा लाइक दिस, तो अब यहाँ पे ये वाला जो सिंटेक्स है आपका, ये वाला सिंटेक्स और ये वाला सिंटेक्स, करेक्ट। सो लेट्स चेक कैसे एग्जीक्यूट होता है। हम यहाँ पे वर्ड लिखेंगे प्रॉप्स, ठीक है, और इसको मैं कंसोल कर देता हूँ, console.log props, ठीक है। तो यूज़र इक्वल्स टू हरीश, ठीक है। ब्राउज़र पे आते हैं, कंसोल चेक करते हैं क्या मिल रहा है, रिफ्रेश करते हैं, तो यू विल नोटिस कि हमको एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है, दिख रहा है, की एंड वैल्यू पेयर, दिस इज़ योर की, दिस इज़ योर वैल्यू, करेक्ट। तो जो हम यहाँ पे यूज़र इक्वल्स टू हरीश लिख रहे हैं, तो ये यूज़र क्या हो गया आपका, की हो गया, हरीश क्या हो गया आपका, वैल्यू हो गया, करेक्ट। तो इस प्रॉप्स के अंदर में क्या मिल रहा है, मेरे को एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है, करेक्ट, विच इज़ अ की एंड वैल्यू पेयर, करेक्ट। अब मुझे अगर यहाँ पे गुड मॉर्निंग हरीश प्रिंट करना है तो मुझे से करली ब्रेस लिखना पड़ेगा, props dot user, like this. So you will see, you get the output, good morning Harish, correct. अब सेम कंपोनेंट रीयूज करना है, कॉपी पेस्ट, यहाँ पे मैं कुछ और नाम देता हूँ, इफ आई राइट आलोक, तो देखो आपको गुड मॉर्निंग आलोक मिल गया, करेक्ट। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कोड एक ही बार लिख रहे हैं और उसको क्या कर रहे हैं, रीयूज कर रहे हैं, है ना। सी, आपका नेक्स्ट ऑब्जेक्ट 16। अब आप बोलेंगे कि सर हम लोग जो भी चीज़ यहाँ पे लिख रहे हैं ये हमेशा दो दो बार क्यों आ रही है ना।
तो ये 2-2 बार क्यों आ रही है? यहाँ पे मेन में हमने जो स्ट्रिक्ट मोड यूज़ किया है ना, इस स्ट्रिक्ट मोड की वजह से ये 2-2 बार प्रिंट होती है ना? अगर मैं ये स्ट्रिक्ट मोड निकाल दूँ, सेव करूँ और फिर रिफ्रेश करूँ, तो आपको देखो एक ही बार मिलेगा। बट स्ट्रिक्ट मोड ज़रूरी है जब हम लोग डेवलप कर रहे हैं, है ना? तो ये हमारा डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। सो सी यूज़र की वैल्यू, तो ग्रीट क्या हो गया? ग्रीट आपका ये फंक्शन हो गया, रीयूजेबल कंपोनेंट बन गया, है ना? इसको हम लोग 2 बार यूज़ कर रहे हैं, करेक्ट? सो यहाँ पे गुड मॉर्निंग लिखा, है ना? तो ये आपका प्रॉप्स, इस प्रॉप्स वेरिएबल में क्या जा रहा है? एक ऑब्जेक्ट जा रहा है ना? अब कंसीडर अपने को ये प्रॉप्स नहीं लिखना, मुझे डायरेक्टली क्या करना है? ये यूज़र फेच करना है। तो हमने कंसेप्ट पढ़ा था जिसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट डीस्ट्रक्चरिंग, है ना? मैं यहाँ पे डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकता हूँ, यूज़र लाइक दिस। अगर मैंने यहाँ पे यूज़र लिखा तो अब मुझे प्रॉप्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब मैंने डायरेक्टली क्या कर लिया? डीस्ट्रक्चर कर लिया डेटा। देख रहे हैं? गुड मॉर्निंग हरीश, गुड मॉर्निंग आलोक। तो सी ये हमारा कंपोनेंट बन गया। तो हमने क्या किया? डायरेक्ट डीस्ट्रक्चर कर लिया। यहाँ से जो डेटा यहाँ पे आ रहा है, तो हमने डायरेक्टली डीस्ट्रक्चर अप्लाई करके क्या कर लिया? वो की को एक्सट्रैक्ट कर दिया। अब ऐसे आप यहाँ पे कितने भी वैल्यू पास कर सकते हो, है ना? गॉट इट? तो आज हमने सीखा कंपोनेंट्स। व्हाट इज कंपोनेंट? तो ऐसे क्लास बेस्ड कंपोनेंट भी होता है, बट हम लोग क्लास बेस्ड का ज़्यादा यूज़ नहीं करते। अभी आधे से ज़्यादा बहुत सारे लोग फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट ही यूज़ करते हैं, तो हम लोग भी फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट ही पढ़ेंगे, करेक्ट? तो अभी हमने देखा कि एक्सपोर्ट कैसे करना है, और आप एक फाइल के अंदर में मल्टीपल कंपोनेंट्स बना सकते हैं, बट आई विल नॉट सजेस्ट, क्योंकि अगर रीयूज़ करना है तो फिर मेरे को उसको अलग से फाइल बना के यूज़ करना पड़ेगा, है ना? तो ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? हम लोग जो भी फंक्शन बनाएंगे, जो भी कंपोनेंट बनाएंगे, ये हम लोग एक सिंगल अलग से फाइल बनाएंगे, उसको कर देंगे डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट। अब इस ग्रेड को भी मैं क्या करता हूँ? यहाँ पे आके एक अलग से ग्रेड डॉट JSX ऐप में गए, ये ग्रेड को हमने यहाँ से उठाया, यहाँ पुट कर दिया, और इसको कर देते हैं हम लोग एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट ग्रेड। ठीक है? इसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं यहाँ पे, इंपोर्ट ग्रेड, सेव करते हैं, सी एग्जीक्यूट हो गया, बराबर? नाम चेंज करके भी देख सकते हो, इफ आई पुट राहुल, सी राहुल अपडेट हो गया, करेक्ट? तो अभी यहाँ पे एक एक फाइल, एक एक कंपोनेंट है, एक एक फंक्शन है ना? क्लियर? ठीक है, होप सो आप लोग को इतनी चीज़ें समझी होगी। सो आगे हम लोग प्रॉप्स को थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे, है ना? अगर आपको कुछ भी डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं कि अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझा होगा तो आप मुझे कमेंट करिए, है ना? अगर आपको डीस्ट्रक्चरिंग, स्प्रेड ऑपरेटर या इकमा स्क्रिप्ट अगर आपको पढ़नी होगी तो आप वैसा भी कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके वीडियोस अलग से बनाऊंगा, सेपरेट बनाऊंगा। ठीक है? सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।